आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से आपको दो वृत्त खींचना है। अगर मान लीजिए कि बोल रहा है कि 3 सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही केंद्र से हम लोग कितना वृत्त खींचेंगे 3। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी एक ही केंद्र से आपको जो है दो वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एगो केंद्र यहाँ पे जो है वो है, और इस केंद्र से हम लोग एक वृत्त जो है खींच दिए, और इसका जो है यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त जो खींचा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक जो है 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये जो है छोटका का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बड़का का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका केंद्र जो था ये था, और इसको हम लोग क्या माने थे, ओ माने थे। मान लीजिए एक केंद्र जो है ओ है, इसका त्रिज्या ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा है। और ये देखिए तो बड़का है, एक और त्रिज्या अगर नापिएगा तो इसमें बोल रहा है कि बड़का का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें बोल रहा है कि आप उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त के जीवा का लंबाई आपको निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मान लीजिए यहाँ से जो है हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ से मिला दिए, फिर यहाँ से जो है इधर मिला देते हैं। जीवा का मतलब होता है कि उसे दो भागों में विभाजित करती है। जीवा का मतलब कि दो भाग में वो बराबर विभाजित नहीं करेगा। अगर ये व्यास रहता तो वृत्त को कितने भाग में, दो बराबर भागों में विभाजित करता, लेकिन ये जीवा है तो ये कंफर्म नहीं है कि ये जो है इसको बराबर ही भागों में विभाजित कर लेगा, लेकिन ये जो है विभाजित जरूर करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु जो है P है, इसको मान लीजिए A है, और ये मान लीजिए कोई बिंदु B है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो फिगर में बनाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना केंद्र O का, देखिए केंद्र O का दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसका त्रिज्या, देखिए जिसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए इस वृत्त का हम लोग त्रिज्या मान लिए थे कि एक का कितना है, मान नहीं लिए थे, क्वेश्चन में दिया है कि एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरा का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है आपको क्या है, पूरा A से B का दूरी, यानी AB बराबर वाट, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज मिल गया है OPB, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज OPB में हम लोग लेंगे। इस त्रिभुज का दो भुजा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा भुजा निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज इसका नाम क्या होगा OPB में। देखिए समकोण त्रिभुज OPB में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन है OB है, तो हम लोग लिख देंगे OB का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब आपका हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा PB का स्क्वायर। यहाँ देखिए तो OB का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर OP, तो OP का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PB, तो PB का मान इसमें नहीं है तो हम लोग PB रहने देते हैं, या 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा PB स्क्वायर, या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया PB स्क्वायर, या 25 में से हम लोग 9 को घटा देंगे कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, या इसको हम लोग सजा कर लिखते हैं तो पहले इसको लिख देंगे, यानी PB स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या PB बराबर, देखिए तो स्क्वायर है बराबर को उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा रूट में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो या
पीबी बराबर, देखिए 16 का वर्गमूल निकलिए कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 गो है तो रूट के अंदर से 1 गो निकल जाएगा बाहर, यानी पीबी का मान जो है 4 निकल गया। अब देखिए हम लोग को पीबी का तो मान नहीं पता करना है ना, हम लोग को पूरा ए से बी का मान पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है अब ओ से ए को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे ओ से ए को मिला देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना। रचना में क्या किया है हम लोग, ओ से ए को मिलाया। देखिए ओ से ए को मिला दिया गया। अब हम लोग जो है ये दोनों त्रिभुज को लेंगे। देखिए जब इस साइड 90 है तो ये स्पर्श रेखा है, तो ना कितना होगा 90 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज इधर वाले का क्या नाम होगा, ओ पी बी और ओ पी ए में। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये अगर इधर 90 है तो ना 90 है, यानी दोनों कोण जो है ये क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कोण, देखिए इसके लिए ओ पी बी बराबर कोण, इधर वाले को लिखिएगा तो ओ पी ए, तो ओ पी ए, ये एगो कोण बराबर हो गया। फिर देखिए ओ पी इधर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और उधर वाले त्रिभुज में भी, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ पी बराबर ओपी, दोनों आपस में क्या है बराबर है। और देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर। तो हम लोग लिख देंगे ओ बी बराबर ओ ए। तो देखिए तो इसका 2 गो भुजा बराबर हो गया और 1 गो कोण बराबर हो गया। तो जब किसी भी त्रिभुज का 2 गो भुजा और 1 कोण जो है आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी ए। देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका हम लोग कोई भी कोण या कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए, देखिए तो इसलिए अब पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी ए। तो लिखेंगे इसलिए पी बी बराबर पी ए। तो देखिए तो हम लोगों को निकालना क्या है, पूरा ए से बी का दूरी। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए ए से बी, तो हम लोग क्या करेंगे ए से पी जाएंगे फिर पी से बी जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए पी अब प्लस में पी बी, इसलिए ए बी बराबर, देखिए ए बी ए पी, तो ए पी का मान यहाँ पे कह रहा है कि पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर, यानी हम लोग ए पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं पी बी, अब प्लस में आपका हो जाएगा पी बी, या ए बी बराबर, देखिए तो पी बी और पी बी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 पी बी, या ए बी बराबर, देखिए 2 गुने पी बी, तो पी बी का मान यहाँ पे दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, या ए बी बराबर 4 दूने कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जीवा का लंबाई कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बस यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसको जो है आप बहुत ही आसानी से इस तरह करके बना सकते हैं।